नमस्कार किसान भाइयों। मजदूर किसान भाइयों, आज मैं ऐसे साजिशों का पर्दाफाश करने जा रहा हूं कि आप सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। मजदूर किसान भाइयों, आपके पैकेट से कैसे एक एक पैसा निकाल कर आपको भिखारी बना दिया जा रहा है, इसका मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं। किसान बंधुओं, खेती के समय आप किसान बंधु, मान लो आपके पास पहले से पूंजी है, आपने कृषि कार्य हेतु बचा कर रखा है। आप बाजार में जाते हैं, खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, कीटनाशक दवा खरीदते हैं, कृषि में लगने वाले अन्य औजार खरीदते हैं, जैसे कुदाल, खुरपी, गईंता, फार वगैरह वगैरह। कृषि कार्य में लगने वाले जितने भी संसाधन हैं, कितने महंगे हैं, इससे तो सब आपको वाकिफ हैं, सब लोग वाकिफ हैं। आप खेती करते हो, मेहनत करते हो, जब प्रोडक्शन होता है तब जिस खाद को आप 400, 500, 1000 रुपये किलो के दर से खरीद कर जिस बीज को लगाते हो, जो खाद डीएपी हो या यूरिया हो, 50, 60, 70 रुपये के दर से कम खरीद कर लगाते हो। कीटनाशक दवा उतना ही महंगा है, लेकिन जब आपका उत्पादन होता है तब मार्केट में जब आप ले जाते हैं तो आपके उत्पाद को औने पौने दाम में खरीद लिया जाता है। मतलब कि अगर पूरा उसमें लागत, पूंजी, आपका मेहनत, आपका समय अगर जोड़ दिया जाए तो कम से कम आपका जो कृषि उत्पाद है वो 50 रुपये से नीचे के दर से नहीं बिकना चाहिए, 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। लेकिन धान आपका कैसे बिकता है? मुश्किल से 15 रुपये। अभी गेहूँ कैसे है? 20 रुपये। वो भी किसान के पास से 20 रुपये नहीं, 17-18 रुपये खरीदा गया है। उसी तरह से साग सब्जियाँ जब उसके बीज खरीदते हैं तो कितने महंगे होते हैं, जब मार्केट में ले जाते हैं तो जिस साग सब्जी का बाजार मूल्य कम से कम 40 से 50 रुपये होना चाहिए, मुश्किल से 10 से 20 रुपये के हिसाब से बिक जाता है। और बाकी रहा सहा जो कसर है, अगर प्राकृतिक आपदाएं आ गई तो उसमें नष्ट हो जाती है। कुल मिलाकर के लास्ट में आप देखते हैं कि आपके पास जो मौजूदा पूंजी थी वो भी चला गया, आपके पास कुछ नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं? आपकी तो पूंजी खत्म हो गई, आप निश्चय ही किसी साहूकार के पास या बैंक से लोन लेने जाएंगे। लोन लेकर के पुनः कृषि करते हैं। सेकंड टाइम में भी यही होता है, फिर आपको उतने ही महंगे दर पे खाद मिलते हैं, बीज मिलते हैं, और कृषि से संबंधित जितने भी संसाधन है वो मिलते हैं। आप मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, समय लगता है, जब उत्पादन होता है तो मार्केट में जाता है तो फिर वही रिपीट होता है। परिणाम क्या होता है कि सेकेंड टाइम आप कर्ज में डूब जाते हैं। यही सिलसिला आज़ादी
के बाद आज तक चलते आ रहा है, जिसका परिणाम है कि मजदूर किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। मजदूर किसान जबरदस्त कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कुछ किसान तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, कुछ किसान कृषि को छोड़ करके मजदूर बन गए और जो रोजगार के लिए शहरों में पलायन किए, जिसका परिणाम तो आज आप देख ही रहे हो। किसान भाइयों, अब यहाँ पर सोचने की बात है, समझने की बात है कि आपने पूंजी लगाया, आपने मेहनत लगाया या आपने समय किया लगाया, और जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए वह प्रॉफिट आपको नहीं मिल करके कहाँ चला गया। किसान भाइयों, जो कृषि उत्पाद आपके द्वारा उत्पादित किया गया वह कच्चा माल के रूप में चले गए अमीरों के द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, और उसी उत्पादित माल को, उसी कच्चा माल को वो अपने फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके और मार्केट में उसी को दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना मूल्य पर बेच करके भारी भरकम मुनाफा कमा करके अमीर होते गए। और किसान के हाथ में जो पूंजी था वो भी वापस नहीं आया। गरीबी का मूल कारण यही है। लास्ट में किसान क्या करता है कि भिखारी बन जाता है। अब किसान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो आत्महत्या कर ले या सरकार से भीख मांगे कि मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे सहायता करो। अब सरकारें क्या करती है, देखिए विडंबना, देखिए, मेहनत मजदूर किसानों का, पूंजी मजदूर किसानों का, और जब लाभ कमाने की बारी आई, प्रॉफिट कमाने की बारी, वो प्रॉफिट चला गया चंद अमीरों के खजाने में और जाकर उनका तिजोरी में बंद हो गया। किसान भाइयों, अब सरकारें आपको क्या करती हैं, आपके लिए राहत पैकेज लाती हैं। जैसे अभी कोरोना से बेरोजगार होकर के मजदूर भाई जब शहर छोड़ करके पलायन करके अपने घर गांव की ओर आ रहे हैं, तब मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जारी किया। घोषणा कर दिया कि हमारे मजदूर भाई गांव में जा रहे हैं, गांव में अपना रोजगार खड़ा करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। स्टूडियो में बैठ करके बड़ी बड़ी भाषण तो दे दिए, लेकिन धरातल में क्या है वो तो सब पता चल रहा है। अरे बैंकों में जाओगे तो बैंक कहेगा कि कोई आदेश ही नहीं आया है। अरे आदेश कब आएगा, जब सब कुछ चौपट हो जाएगा तब। तो यही स्थिति है। इससे पहले मुद्रा लोन आया था, उसका भी यही स्थिति होगा था। खैर, अब हम आगे देखते हैं कि ये सरकारें राहत पैकेज कहाँ से लाती हैं। अब देखो, इसकी भी कहानी गजब है। सरकारी राहत पैकेज कहाँ से लाती हैं? क्या सरकारें खुद को व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कहीं पेड़ ऐसा लगा कर रखे हैं जहाँ पर पैसे के फल लगते हैं, या ये आपके हमारे जैसा मेहनत करते हैं? जी नहीं, इसकी भी कहानी अलग है। ये सरकारें जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी हैं, जैसे कपड़ा दुकान वाले, किराना दुकान वाले, राशन दुकान वाले, ठेला वाले, नौकरी पेशा करने वाले, छोटे छोटे व्यापारी,
तो इस तरह के जो छोटे छोटे मध्य मझोले किस्म के व्यवसाय करने वाले हैं उन पर टैक्स लगाती है। अभी आ गया जीएसटी। अब जीएसटी तो बहुत आसान है, जीएसटी में सभी तरह का टैक्स को एक जगह इंक्लूड कर दिया गया है और एक ही जगह से सरकारें जीएसटी वसूल करती हैं। इसके अलावे चिकित्सा कर अलग लगता है, शिक्षा कर अलग लगता है, सरकारी कर्मचारियों को इनकम टैक्स अलग से लगता है। वो जीएसटी तो देते ही है, जीएसटी देकर ही तो उपभोग के सामान वस्तुएं खरीदते हैं, तो उधर तो टैक्स दे ही दे रहे हैं, अलग से फिर इनकम टैक्स दे रहे हैं, डबल टैक्स। इसके अलावे अगर देश में कोई मुसीबत आ गई, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, तो उसके लिए अलग से लगता है। जैसे अभी कोरोना महामारी आया तो सभी सरकारी कर्मचारियों के खाते से एक एक दिन का वेतन ले लिया गया, पूरे एक साल का डीए उनका कटौती कर लिया गया। तो इस तरह से सरकारें अपने खजाना को भर करके और मजदूर किसानों के बीच राहत पैकेज लेकर के आती हैं। अब उसको निःशुल्क देती है, मुफ्त देती है। सोचने की बात है, कितनी विडंबना की बात है दोस्तों। हम किसान भाई मेहनत किए और हमारा जो कमाई का चीज़, हमारा मेहनत का चीज़ है, जिसका लाभ हमें मिलना चाहिए, वो चला गया बिचौलियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से अमीरों के पास। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, सरकार उससे टैक्स वसूल करके और गरीबों के बीच रिलीफ कार्ड चला रहे हैं, उनको निःशुल्क दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए था अमीरों से लेने का, क्योंकि हमारा हक का चीज़ तो अमीरों के पास चला गया ना। हमारा कमाई से, हमारा मेहनत से, हमारा कच्चा माल से अमीर लोग प्रॉफिट कमाए, तो नियमतः तो सरकार को उन अमीरों से वसूल करके हमें देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सरकार क्या है, अमीरों को नहीं छूती है, उसको टच नहीं करती है। ऐसी बात नहीं है कि टैक्स अमीरों को छांट कर लगाया जाता है, अमीरों पर भी टैक्स लगता है, लेकिन साइड में अमीरों को टैक्स से बचने के लिए बहुत सारी कानूनी दाव पेच हैं। इसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा। और उन्हीं कानूनी दाव पेच की सहारा लेकर के अमीर लोग भारी भरकम टैक्स बचा लेते। इसमें पीटे जाते हैं मध्यम वर्गीय लोग और गरीब लोग। बीच में अमीरों और गरीबों के बीच कड़ी का काम करते हैं, बिचौलियागिरी का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं सरकारें। अब किसान भाइयों, समझने की बात है कि इससे सरकार को क्या फायदा होता है। गरीबों को तो सामयिक रिलीफ मिल गया। अच्छा, गरीबों को सरकारें उतनी ही देती हैं जितना में वह किसी तरह से जिंदा रह सके, मतलब स्वावलंबी बनने के लिए वो रिलीफ कार्ड नहीं चलाते हैं गरीबों के बीच में। पूरा उनका कोशिश रहता है कि ये भिखारी के भिखारी रहे। अच्छा किसान भाइयों, जब आपका स्वस्थ शरीर है, दोनों हाथ अच्छा है, पैर अच्छा है, आँख है, बुद्धि है, सब कुछ है, तो फिर आपको निःशुल्क लेने की क्या जरूरत है। कल्याणकारी योजना आपके लिए क्या जरूरत है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजना वैसे व्यक्तियों के लिए जरूरी है जो बेचारे कुछ काम कर नहीं सकते, जैसे बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों के लिए, बच्चों के लिए है। लेकिन स्वस्थ लोगों की क्या जरूरत है। तो बीपीएल और क्या लाल कार्ड, पीला कार्ड, इसके माध्यम से वैसे लोगों को दिया जा रहा है जो काम कर सकते हैं, जो सक्षम है करने में, उनको फ्री में दिया जा रहा है। क्यों फ्री में दिया जा रहा है? ताकि उनकी मेंटलिटी जो है परावलंबी बनने का बन जाए, मतलब उसका स्वाभिमान को चूर चूर करने के लिए, उसका आत्मसम्मान को खत्म करने के लिए
उन्हें निःशुल्क देकर के भिखारी बनाया जाता है। अब मित्रों, समझने की बात है कि इससे सरकारों को क्या फायदा है। देखिए, सरकारों को सत्ता में आने के लिए वोट चाहिए, और सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है? मजदूर और किसानों के पास है। और मजदूर किसान वर्ग बहुसंख्यक शिक्षित नहीं हैं, और शिक्षा व्यवस्था जानबूझ करके इन सरकारों ने चौपट करके रखी है, ताकि इन गरीब किसान मजदूरों के बाल बच्चे शिक्षित ना हो पाए, उनके अंदर समझदारी डेवलप ना हो पाए। क्योंकि अगर शिक्षित हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो इनका जो शोषण करने का जो चक्रव्यूह है उसको समझ जाएंगे और विद्रोह कर देंगे। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को भी इन लोगों ने चौपट किया। इसके बारे में बाद में चर्चा करें कि इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके कैसे गरीब किसान मजदूरों के बच्चे बच्चियों को पंगु बना दिया, विकलांग बना दिया। स्वस्थ शरीर, हाथ पैर बुद्धि सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, निकम्मा होकर के बैठे हुए हैं सड़क छाप करके। तो सरकारों को क्या फ़ायदा है कि जब ये सरकारें मुसीबत में पड़े हुए मजदूर किसानों के बीच रिलीफ कार्य करते हैं, तो इन मजदूर किसानों को सरकार के प्रति सिंपैथी जगती है, सहानुभूति जगती है। क्योंकि इनको तो पता है नहीं कि ये कहाँ से लूट करके हमको दे रहे हैं। इनको तो पता है कि सरकार, जैसे अभी मोदी सरकार, तो मोदी सरकार बहुत सब जिनको मिल रहा है, हम मोदी सरकार है तो अभी मुसीबत में लॉकडाउन में 5 किलो चावल, 10 किलो चावल, दाल भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है। अब काम स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य काम नहीं करना चाहता है। मनुष्य का स्वभाव है कि बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए अगर कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। यह टेंडेंसी भारत के लोगों में ही है। यही चले जाए जापान में, ऐसा नहीं है। जर्मनी में ऐसा नहीं है। जापान जर्मनी पर जब द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम से हमला किया गया था तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो सारे लोग मेहनत करके आज जापान जर्मनी को विकसित देश के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिए। लेकिन हमारे भारत के लोगों में इस तरह की उनकी मानसिकता बना दी गई है कि इन चाहते हैं कि हमको मेहनत ना करना। तो निःशुल्क जब मिल रहा है तो सिंपैथी है। अब कल के डेट में जब इलेक्शन होगा तो इन सारे गरीब मजदूर किसान वर्गों का वोट जाएगा जिसकी सरकार है। तो ये वोट की राजनीति हुई, मतलब गरीब मजदूर किसानों से इनको वोट मिल गया। अब अमीरों से क्या फ़ायदा है? तो गरीब मजदूर किसानों के वोट से इनको कुर्सी मिल गया ऐश करने के लिए। अमीरों से इनको मिल जाता है पैसे, धन दौलत, मौज करने के लिए। तो अमीरों के पैसा से मौज मस्ती करते हैं और गरीबों के वोट से ऐश करते हैं। तो ये यहाँ पे साजिश है। अर्थात सरकार हमेशा चाहती है कि गरीबों की गरीबी बरकरार रहे और अमीरों की अमीरी बरकरार रहे। अमीर वर्ग अमीर होता जाए तो गरीब वर्ग गरीब होता जाए। इसलिए बंधुओं, इस साजिश को मैं इसलिए पोल खोल कर रख दिया क्योंकि जब तक इस साजिश को आप नहीं समझोगे तब तक इन शोषक सरकारों के विरुद्ध में आप खड़ा नहीं हो पाओगे। शोषण के विरुद्ध फाइट करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे शोषण होता है। तो किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, मैंने आज इस सरकार और अमीरों का एक पोल खोला। इस तरह से मैं लगातार इनका पोल खोलूँगा, आपको मैं इनका साजिश को बताने का कोशिश करूँगा।
आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार।